नेता पैदा करिए, आप नेता पैदा करिए। वोटर बहुत काम कर लिए, अब नेता आना चाहिए, नेता के रूप में आपको काम करना पड़ेगा। नेतृत्व चाहिए, लीडरशिप चाहिए मुझे इस कौम से। मैं नेता चाहता हूं जो सबकी चिंता करे, सबके बारे में सोचे। ऐसा लीडर पैदा करने के लिए सुदेश महतो काम करना चाहता है। यहां पर आए हुए महिला दीदी वो स्थापित नेता नहीं है, लेकिन दिल में झारखंड बसता है। यहां जितने लोग आए हैं उनके दिल में झारखंड बसता है, इसीलिए वो आज विपरीत परिस्थिति में भी आज मोरहाबादी आकर इस इनकलाब को मजबूत करने की तैयारी कर रहे हैं। तैयार है ना सभी लोग? जब तक ग्राम सभा में महिला नहीं बैठेगी तब तक निर्णय में भागीदार नहीं बनेंगे। केवल शीर्ष पार्लियामेंट मेंबर, असेंबली मेंबर से ज्यादा महत्वपूर्ण है ग्राम सभा, और ग्राम सभा को मजबूत करना ये हमारी जिम्मेदारी है। जिस दिन ग्राम सभा मजबूत हो जाएगा, विकास की योजनाएं कोई सरकारी पदाधिकारी तय नहीं करेगा, बल्कि गांव के लोग तय करेंगे और सरकारी पदाधिकारी उसके ऊपर काम करेगा। भाई ये कैसे हो सकता है कि मुझे चावल खाना, बाजरा खाना, गेहूं खाना, मुझे जो खाना है हम तय करेंगे? तीन दिन तक राज्य भर के प्रतिनिधि के रूप में यहां पर आए हुए हमारे पार्टी के शीर्ष नेता मंडली के प्रमुख आदरणीय सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी जी, मंच में आदरणीय बुद्धिजीवी मंच के अध्यक्ष डोमन सिंह मुंडा जी, मंच में आदरणीय हमारे पार्टी के प्रमुख प्रवक्ता डॉक्टर देवशरण भगत जी, पार्टी के जनरल सेक्रेटरी रामचंद्र सहीस जी, उमाकांत रजक जी, डॉक्टर लंबोदर महतो जी, आदरणीय विधायिका सुनीता चौधरी जी, और इनके साथ साथ मैं पूरी मंडली को जो यहां पर आए हैं इनका, और पार्टी के एक एक प्रखंड से आए हुए 3 दिन तक इस कार्यक्रम में उपस्थित है सभी प्रतिनिधियों का मैं हार्दिक दिल से अभिनंदन, आपका स्वागत करता हूं। मैं स्वागत करता हूं आज विपरीत मौसम में भी पूरे राज्य भर के विभिन्न जिले, प्रखंड और गांव के प्रतिनिधि बनकर प्रदेश के 3.5 लाख लोगों की आवाज बनकर इस मोरहाबादी के ऐतिहासिक धरती आबा की इस धरती में और विनोद बाबू के इस सभागार में उपस्थित है हजारों हजार की तादाद में आए हुए प्रतिनिधियों का खेद व्यक्त करते हुए कि आपके लिए मैं सुविधा उपलब्ध ये सभा नहीं कर पाया, बावजूद मौसम के विपरीत परिस्थिति में भी आपने इस मोरहाबादी में अपना कदम रख के पूरे प्रदेश का नेतृत्व करने का काम किया। इसके लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। मैं धन्यवाद देता हूं अपने सभी प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के साथियों का, जिन लोगों ने हमारे संकल्प को, इस महाधिवेशन के उद्देश्य को और महाधिवेशन के विषयों को जन तक पहुंचाने का जो काम 3 दिन तक हमारे साथ कदम ताल किया, उसके एक एक प्रतिनिधि को अपनी ओर से आभार और धन्यवाद देते हैं। मैं धन्यवाद देता हूं इस पूरे परिसर को सजाने में जिन लोगों ने योगदान दिया, उनका भी प्रति आभार व्यक्त करते। मैंने प्रथम दिन कहा था कि यह महाधिवेशन वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य को बदलने का एक अभियान और एक प्रयास है, और इस प्रयास में हमने लगातार 3 दिन तक इस पार्टी के प्लेटफॉर्म को
राज के विचार का प्लेटफॉर्म बना दिया। और जिन लोगों ने इस प्रदेश से बाहर और बाहर से जिन लोगों ने भाग लिया उनका भी धन्यवाद, और उससे ज्यादा धन्यवाद कि जिन लोगों ने गांव के चौपाल से भाग लिया उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आज आप मोराबादी में हैं, 2 दिन तक गांव के लोग हमारे में वर्तमान दिशाहीन राजनीति, गैर जवाबदेह नेतृत्व, आज अपने घर में बैठकर क्या किसान, क्या मजदूर, क्या युवा, क्या महिला, सभी लोग अपने भाग्य की चिंता कर रहे हैं, अपने भविष्य की चिंता कर रहे हैं। ऐसे समय पर एक राजनीतिक संगठन, एक राजनीति दूरदर्शी और चिंता करने वाला नौजवानों का टीम, महिलाओं बुद्धिजीवी को संग्रह करके मोराबादी में राज्य के विकास का ताना बाना बुनने की तैयारी कर रहे हैं। लोगों को देखने का दृष्टि, सोचने का दृष्टि और तर्क अलग हो सकता है। मैंने कहा, एक राजनेता, एक आंदोलनकारी होने के नाते मैंने अपने पार्टी से सबसे पहले इजाजत मांगा कि मुझे राज्य की जनता के साथ ये प्रबंधन राजनीति जो वर्तमान में चल रही है, मैं प्रबंधन की इस राजनीति से विचार की राजनीति में इस राज्य को ले जाना चाहता हूं। मैं ये तैयारी करना चाहता हूं, मैं विचार को बल देना चाहता हूं, क्योंकि वैचारिक व्यवस्था को बिना कायम किए हुए केवल प्रबंधन से लोगों का सेवा या इस राज्य को आगे बढ़ाया नहीं जा सकता, इस देश को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। ये चिंता की कुंजी हमारी थी और इसी कुंजी को पूंजी बनाकर आपके साथ 3 दिन तक राज्य के ज्वलंत विषयों पर हम चर्चा किए। हमने प्रारंभ किया इस राज्य के आंदोलन से, इस राज्य के आंदोलन के औचित्य से प्रारंभ किया है। बड़ा दुख होता है, नेतृत्व, पार्टी, राजनीति ऐसे लोगों के हाथ में जिसको राजनीति का बोध ना हो, आंदोलन के प्रति या आंदोलन की वीर गाथाओं और वीर पुरुषों के प्रति, उनके समर्पण के प्रति जिसके मन में कोई संकल्प ना हो, ऐसा वातावरण इस प्रदेश के अंदर। मैं जिस दिन यहां पर अपने कुछ पूर्व आंदोलनकारी साथियों को बुलाया था और जो इस मंजर को जिस लोगों ने देखा, इस मंजर में आपके वो सारे बड़े वीर लोग जिन्होंने स्वतंत्र संग्राम से लेकर राज्य का संग्राम में अपनी भूमिका निभाई, मैंने उनके लिए एक ही लिखा कि दादा, आपको देखकर प्रेरणा मिलती है कि इस राज्य को यही प्रेरणा, यही आपका आदर्श कहीं ना कहीं इस प्रदेश को उसके औचित्य और राज्य के गठन के औचित्य को स्थापित करने में बल मिलेगा। मैं अपने कार्यकर्ताओं से, अपने पदाधिकारियों से मैं 3 दिन तक इसी बात का भार देते रहा है कि राजनीति केवल पार्लियामेंट और असेंबली को सुशोभित करने के लिए नहीं, बल्कि इस राजनीति और इस प्रदेश के सार्वजनिक जीवन जीने वाले कार्यकर्ता, आपको इस प्रदेश के हित में जवाबदेही के साथ आगे आना पड़ेगा। राजनीति कोई सहज व्यवस्था भी नहीं है, यह सहज काम नहीं है, और इस काम को अगर आपने सहर्ष स्वीकार किया है तो इसको निभाने के लिए कहीं ना कहीं आपको जलना पड़ेगा और यह स्वीकार भी करना पड़ेगा, और यह तैयारी आपको करनी पड़ेगी। परिस्थितियां बदली है, यह शौक किसी को होगा शीर्ष में जाने का, बातें चलेंगी, लोग हमारे बारे सपने देख सकते हैं, लेकिन मेरा भी एजेंडा है। मेरा एजेंडा गांव के चौपाल और गांव में बैठने वाला एक साधारण परिवार के जीवन को बदलने का एजेंडा हमारा है। उसके परिवार में और उस परिवार में राजनीति में भरोसा स्थापित करने का एजेंडा है कि वो परिवार में मैंने अपना राजनीतिक एजेंडा तय किया कि उसको पॉलिटिकल भरोसा हो, राजनीति पर भरोसा हो। यह करना सुदेश महतो चाहता है, मेरी तैयारी यह है। लोग कहते हैं कि इस प्रदेश के बारे में बड़ा अच्छा से कभी भी कोई लोग बोल देते। मैं अपने कार्यकर्ताओं को कल बोल रहा था
कि भाई राज्य को देखा जाता है उसकी प्राकृतिक संपदा के आधार पर लोग मूल्यांकन करते हैं। प्रदेश के लिए जिन लोगों ने लड़ा उन लोगों ने अपने क्षेत्र के भाषा संस्कृति को आधार बनाया, पहचान को आधार बनाया। केवल यह प्रदेश भौगोलिक बंटवारा नहीं है, यह प्रदेश यहां के लंबे समय से जीवंत जीने वाले लोगों का, इस पूरे मानव सभ्यता को रखने का और प्रकृति के संसाधनों को सुरक्षित रखने वाला आदिवासी, दलित और बैकवर्ड लोगों का और यहां के आम अन्य समूह का रहने का एक ऐसा झारखंड है जिसने अपने दम पर, मैंने कहा कि पूरे प्रदेश में और देश के अंदर कभी भी इस बात को उल्लेखित नहीं किया गया कि आजादी की लड़ाई का उद्गम क्षेत्र कौन है, तो आजादी की लड़ाई का उद्गम क्षेत्र झारखंड है। यह उद्गम क्षेत्र में खड़ा होकर हम बात कर रहे हैं। यह उद्गम क्षेत्र है देश की लड़ाई का। अब सोचो, कल्पना करो कि उस लड़ाई के उस केंद्र में मैं बैठकर राजनीति की नई परिभाषा और राजनीति के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में चर्चा करने के लिए आपके साथ हूं। यह सहज काम नहीं है। ये सारे लोग कोई बने बने नेता नहीं है, स्थापित नेता नहीं है। यहां पर आए हुए महिला दीदी वो स्थापित नेता नहीं है, लेकिन दिल में झारखंड बसता है। यहां जितने लोग आए हैं उनके दिल में झारखंड बसता है, इसीलिए वो आज विपरीत परिस्थिति में भी आज मोरहाबादी आकर इस इंकिलाब को मजबूत करने की तैयारी कर रहे हैं। तैयार है ना सभी लोग? झारखंड दिल में बसता है कि नहीं? दिल में बसता है कि नहीं झारखंड? मुझे बाकी चीजों से लेना देना नहीं, मुझे एक अच्छा कार्यकर्ता चाहिए। मुझे एक अच्छा कार्यकर्ता चाहिए जो झारखंड को संवारने में अपना नेतृत्व क्षमता दिखा सके। मैं वही चाहता हूं इस महाधिवेशन से। एक तरफ महाधिवेशन ने राज्य के प्रमुख विषयों को चर्चा करके एक पटल पर रखने की तैयारी है, वहीं इस महाधिवेशन में भाग लेने वाले संगठन का जितना प्रतिनिधि यहां भाग लिए, हजारों की संख्या में इस राज्य की सेवा करने वाला नौजवान और महिला चाहिए। यही तैयारी करने के लिए हम आए हैं। तैयार है ना सभी? 3 दिन तक इस कार्यक्रम में तैयार हुए, खुद को मजबूत पाते हैं? कहीं पर मजबूत पाते हैं कि नहीं? तो इस मजबूर सरकार को मजबूती से सामना करने का समय आ गया है। जो मजबूर व्यवस्था है, यहां पर लोगों को विवश करके जो रख दिया है, इस व्यवस्था से उठाकर जनमानस में फिर से वही गम जगाने का, फिर से वही प्यास जगाने का और इस राज्य के भक्ति को फिर से जगाने का समय आ गया है। इस माटी के प्रति प्रेम जगाने का समय आ गया है। मैं अक्सर इस बात को देखता हूं कि राज्य के अंदर वर्तमान समय में जब भी कोई परिस्थिति सरकार के विपरीत आती है, सरकार के ऊपर आरोप लगता है, तो हमेशा इस सरकार के नेतृत्वकर्ता आदिवासी की चर्चा करते हैं। कोई ऐसा एजेंडा लाते हैं जिस एजेंडा से उसको लगे कि मैं यहां के दलित, आदिवासी, बैकवर्ड की भावना को जगा सके। मैं कल कहा था कि यहां पर दलित, आदिवासी और बैकवर्ड के लिए षड्यंत्र कोई और नहीं कर रहा है, सरकार षड्यंत्र कर रही है। सरकार षड्यंत्र करती है। वो दिन रात उसके अधिकारी के साथ लगे रहते हैं कि आपके मन से उपजने वाला जो भी प्रश्न हो उसका हल निकालने के लिए कौन सा एजेंडा फिट करे, ये तैयारी में ये सरकार लगी रहती है। अब बताओ, इनका आदिवासी दर्शन क्या है, मैं जानना चाहता हूं। झारखंड मुक्ति मोर्चा का आदिवासी दर्शन क्या है? मुख्यमंत्री जी का आदिवासी दर्शन क्या है? मुख्यमंत्री जी, आदिवासी दर्शन आपका है कि आप 5 किलो अनाज जीने के लिए और एक धोती साड़ी को अपना दर्शन मानते हैं। ये मानते हैं कि इसके सहारे हमारा यहां का ट्राइब आगे जी लेगा, केवल यही आपका दर्शन है। लेकिन सुदेश महतो का दर्शन बिल्कुल आपसे इतर है। सुदेश महतो का दर्शन संताल विद्रोह के नायक सिद्धू कान्हू है। वो विद्रोह का नायक सिद्धू कान्हू है। हमारा दर्शन इस प्रदेश में वीर बुधु भगत है, जिसने अपना दुश्मनों के हाथ से
शहादत से अच्छा अपना शहादत खुद लेने का संकल्प लिया। ऐसे शहादत, ऐसा दर्शन मेरा है। मेरा दर्शन राजनीतिक रूप से जयपाल सिंह मुंडा हैं, जिन्होंने संयुक्त पूर्व सभा में जाकर खड़ा होकर उन्होंने इस राज्य के बारे और ट्राइबल के बारे में अपनी बात और व्याख्यान की थी। मेरा दर्शन इस प्रदेश के अंदर में टाना भगत हैं, जिन्होंने अपने आदर्श को स्थापित किया। मेरा दर्शन भगवान बिरसा मुंडा हैं, जिन्होंने समाज के अंदर समाज को स्थापित करने की तैयारी की। ऐसे दर्शन हमारे हैं, ये तैयारी हमारी है। मैं जयपाल सिंह की बात कर रहा था। संविधान सभा में सबसे पहले इस जनजाति के लिए बोलने वाला पूरे देश का वो नेता, वो एक खिलाड़ी भी जो उस समय भारत का हॉकी का कैप्टन भी थे, और उन्होंने पहला 1928 में भारत को 1928 में पहला गोल्ड दिलाने का काम किया था। ये जानते हैं आप सभी। हॉकी में हुआ था कि नहीं? हुआ था कि नहीं बताओ? अब बताओ इनकी, मैं वो परिवार भी चाहते हैं, मैं परिवार भी देखना चाहता हूं। मेरा दर्शन में परिवार भी है, लेकिन वो परिवार सिद्धू कान्हू परिवार हो, जहां पर सिद्धू कान्हू चांद भैरव फूलो जानो जैसा परिवार हो, जो अपने माटी को बचाने के लिए सीधे कुर्बानी के लिए तैयार हो। ऐसा परिवार भी हम चाहते हैं। ऐसा परिवार का दर्शन सुदेश महतो का है। जमीन आसमान का अंतर है भाई साहब। जमीन आसमान की तैयारी है कि केवल लोगों की भावनाओं को खरीद कर, समाज की भावनाओं को कुरेद कर आप जगह पर तो जा सकते हैं, मुख्यमंत्री बन सकते हैं, देश के मंत्री बन सकते हैं, लेकिन इनकी भलाई का अच्छा मापदंड आप तैयार नहीं कर सकते हैं। मैं ये बताना चाहता हूं आप सभी को, इनके बस की बात नहीं है। इसलिए हमारी जवाबदेही बढ़ जाती है, राजनीति में हमारे कार्यकर्ताओं की जवाबदेही बढ़ जाती है। अब आपको तय करना पड़ेगा, ये राजनीतिक शून्यता के बीच में हलचल पैदा करना पड़ेगा। इस राजनीति में विचार की शून्यता आ गई है। लाख गांव के प्रतिनिधि यहां पर है। अब आपको तय करना पड़ेगा कि उस शून्यता के बीच में राजनीतिक विचारधारा की हलचल पैदा करने के लिए यह महाधिवेशन आपके सामने है। ये महाधिवेशन का कोई अगर आउटकम निकलता है तो सबसे बड़ा कि इसके बाद से कोई भी कार्यकर्ता, कोई गांव शांत नहीं बैठेगा। इस प्रदेश में चाहे जिस रूप से भी, जिस ढंग से भी जो अधिकार आपको प्राप्त है, उस अधिकार की बात करेगा। देखिए आज का अखबार देखिए साहब, मैं कभी आलोचना में ज्यादा ये नहीं करता, लेकिन मुख्यमंत्री अभी पैसा की बात कर रहे थे और उनका प्रधान सचिव पैसे की बात कर रहे हैं। आपने देखा होगा, देखा है कि नहीं? नहीं देखता है? देखे हैं? ये चल रहा है, आज अखबार में एक न्यूज आया है, ये चल रहा है पूरा एक षड्यंत्र अधिकारियों का, एक षड्यंत्र चल रहा है। चूहे की तरह इस राज्य को कुरेद कर यहां की संपदा को कमजोर करने की तैयारी कर रहे हैं। मैंने कहा है कि प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा अपराध के कारण को हमारी तैयारी और हमारी प्राथमिकता में होगा, वो लैंड हमारा पहला विषय होगा, जमीन हमारा पहला विषय होगा, और हम लैंड के ऊपर, जमीन के ऊपर सबसे पहले हम लोग काम करेंगे। मैंने कल कहा था कि आज भी हमारा खतियान और हम एक युग का, कई युगों का अंतर हो गया। हमारा खतियान दादा परदादा के नाम पर है कि नहीं बताइए? हमारा खतियान दादा परदादा के नाम पर है और हम वंशावली पे काम कर रहे हैं। इसलिए इस राज्य की पहली जरूरत हमने कहा है कि 9 सूत्र हमारे हैं, 9 सूत्र से 9 निर्माण की तैयारी करेंगे और उसका पहला सूत्र जमीन होगा, और जमीन रिफॉर्म करके ही हम राज्य को शांति और राज्य के लोगों को उसका अधिकार दे सकते हैं। सारा खेला उसी में है, सारा काम उसी के अंदर हो रहा है। किसी की जमीन किसी को चढ़ा के, एक एक आदमी को धोखे में रख के एक एक कर्मचारी पीछे पीछे घुमा रहा है। झारखंड का हर जमीन रखने वाला, हर परिवार दुखी है। हर परिवार कहीं ना कहीं सर्कल ऑफिसर, कर्मचारी, लैंड ऑफिसर के पीछे घूम रहा है ताकि वो अपनी जमीन बचा सके। ये पूरे राज्य की स्थिति बनी हुई है, पूरे राज्य की स्थिति बनी हुई है। जल जंगल जमीन जैसे संपदा का दोहन रात दिन चल रहा है। लोग जिस विषय को मैं पहले कह रहा था, जिस खान संपदा
इस राज्य का परिचय देता है एक अमीर स्टेट का। मैं कह रहा हूं कि उसकी भी आयु है, इस संपदा की भी आयु है। इसलिए हमने अपने मंथन से कहा है कि इस राज्य के खेतीहर किसान के ऊपर भरोसा करना पड़ेगा, भरोसा देना पड़ेगा। उसी जमीन पर आने वाले 15 साल के लिए कार्यक्रम तैयार करना पड़ेगा। जब ये आर्थिक स्रोत के आधार पर ये माइनिंग का काम जो चल रहा है, ये काम जब कमजोर पड़ेगा तो खेती आपका सहारा बनेगा। यही तैयारी पूरी इकोनॉमी को बचाने का आज से आपको तैयारी करना पड़ेगा, तब ये काम हो पाएगा। आपको अपने जल के स्रोत को सुरक्षित करना पड़ेगा, अपने पानी को कहीं ना कहीं सुरक्षित करने का काम करना पड़ेगा। ये सारे चीजों पर लगातार 3 दिन तक लोगों ने अध्ययन किया है, काम किया है और पूरा दस्तावेज आपके बीच में तैयार होगा। यहाँ के युवाओं के लिए नियोजन नीति, स्थानीय नीति, मैंने कल ही इस पे बल देके कहा है कि पहली पार्टी आजसू है जिसने अपना लिखित आधार बनाया है। हम रोज एक बात को नहीं, हमने एक डिजाइन बनाया है कि इस राज्य का पॉलिसी कैसा होगा, हमने तय कर दिया है। किसी दल में यह ताकत नहीं है। वो बयानबाजी और विचारों की लड़ाई में फंसाना चाहते हैं। वो उनको लगता है कि बयान से लोगों को भ्रमित करके अपना राजनीतिक गोटी सेक लेंगे। ऐसे अल्पकालीन विचार का, ऐसे षड्यंत्रकारी लोगों से बच के स्थायी तौर पर राज्य की राजनीति को बनाने के लिए बनाना पार्टी को आगे आना पड़ेगा और बनाना पार्टी को काम करना पड़ेगा। यह तैयारी आप सबको है। किसको काम करना पड़ेगा? किसको? नहीं सुनाई दिया मुझे। मैंने बनाना पार्टी का, बनाना पार्टी को बनाना पड़ेगा। पढ़प करेगा कि नहीं? आजसू पार्टी के नौजवानों को यह काम करना पड़ेगा। मैंने इस प्रदेश के स्वशासन व्यवस्था को, ये गांव की व्यवस्था को, ये ग्राम सभा को मजबूत करने का निर्णय लिया है। मैंने बड़े विश्वास के साथ पंचायत चुनाव हुआ। पंचायत चुनाव में आज जिस आरक्षण की चर्चा है, हमने 50%, 50% आरक्षण तो सुनिश्चित किया। लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि गांव के किसी ग्राम सभा में, जो पंचायती राज के व्यवस्था के अंदर ग्राम सभा में कभी भी 30% महिलाओं को बैठने का कोई सुनिश्चित नहीं किया जाता। ये बड़ा दुख का कारण है कि जब तक ग्राम सभा में महिला नहीं बैठेगी तब तक निर्णय में भागीदार नहीं बनेंगे। केवल शीर्ष पार्लियामेंट मेंबर, असेंबली मेंबर से ज्यादा महत्वपूर्ण है ग्राम सभा, और ग्राम सभा को मजबूत करना ये हमारी जिम्मेदारी है। जिस दिन ग्राम सभा मजबूत हो जाएगा, विकास की योजनाएं कोई सरकारी पदाधिकारी तय नहीं करेगा, बल्कि गांव के लोग तय करेंगे और सरकारी पदाधिकारी उसके ऊपर काम करेगा। भाई ये कैसे हो सकता है कि मुझे चावल खाना, बाजरा खाना, गेहूं खाना, मुझे जो खाना है हम तय करेंगे। मेरे गांव का विकास गांव वाले तय करेंगे, मेरे भूमि का संरक्षण गांव वाले करेंगे, मेरी संपदा का सुरक्षा गांव वाले करेंगे। ऐसी व्यवस्था के ऊपर आज के दिन लाट साहब व्यवस्था चला हुआ है। मैंने स्वराज स्वाभिमान यात्रा में मैंने कहा था कि ये लाट साहब व्यवस्था को सुदेश महतो खत्म करेगा। कर्मचारी से लेकर बड़ा पदाधिकारी जो सेवा के लिए आया है वो सेवा करते हुए दिखाई देगा। ये शासन सुदेश महतो स्थापित करना चाहता है। ये बड़ी बड़ी चौहदी, बड़े बड़े बाउंड्री जिस अधिकारी के लिए बनाया गया है, उन्होंने अपने शपथ को भूल गए हैं, अपने दायित्व को भूल गए हैं, और कुछ भूमिका तो कहीं ना कहीं शासन के प्रमुख लोगों ने भी कर दिया है। ये शासन, ऐसा शासन लाएंगे जहां का कर्मचारी बीडीओ, सीओ, डीसी गांव की सेवा करता हुआ नजर आएगा। ये शासन में ये गुणात्मक बदलाव लाने का संकल्प हम लोगों ने लिया है। ये तैयारी हमारा है। जहां ग्राम सभा के निर्णय को केवल क्रियान्वयन के लिए ये अधिकारी काम करेंगे, अपने दायित्व का निर्वहन करेंगे, ये जिम्मेदारी देने का काम किया है। मैंने तय किया था, आपको याद होगा कि शासन में पुलिस व्यवस्था को सुरक्षा देने का केवल माध्यम मांगा था। लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था पुलिस के हाथ में होगी, लेकिन पुलिस का डंडा अपने लोगों के ऊपर चलाने के लिए नहीं, अपने लोगों की सुरक्षा के लिए होगा। यह सुनिश्चित करने का निश्चय हम लोगों ने लिया है। यही सुनिश्चित करने का, एक सुधार करने का हम लोगों ने निश्चय लिया है। यह संकल्प है हमारा और मैंने किया है और यह करेंगे। सुशासन देने की तैयारी है।
हमारा सुशासन, स्वराज से सुशासन तक की हमारी तैयारी है और यही हमारा शपथ है और यही हमारी तैयारी और यही मेरा पॉलिटिकल एजेंडा है। हम सभी इस पर दिन रात काम करेंगे। मैंने कहा था कि जितने भी अधिकार बने हैं उस अधिकार का एक भी अक्षर से पालन प्रदेश के अंदर होता नहीं है। प्रदेश नियम से ना चलने का एक ठेका लेके रखा है। सरकार नियम से ना चलेगी और अगर पब्लिक नियम की बात करे तो उसको ठेंगा दिखाएगी। यही सरकार का चरित्र बना हुआ है, यही सरकार का आज का वातावरण बना हुआ है। आइए इस व्यवस्था के खिलाफ में ये पूरा सम्मेलन ने खुद को तैयार किया, पूरी व्यवस्था के खिलाफ में खुद को तैयार किया है और हमने तय किया है कि इस क्षेत्र के भाषा संस्कृति, अब बताओ हम लोग के यहां पर 11 भाषा को द्वितीय राजभाषा का दर्जा दे दिया। कल ही चर्चा हम लोग कर रहे थे, एक बड़ा विषय आया। मैंने अपने एक प्रतिनिधि को यहां मंच से रोते हुए देखा, आप सभी इसके गवाह हैं। उनका था कि आने वाले समय में ये संवाद हमें गांव तक जोड़े रखने वाला ये भाषा कैसे जिंदा रहेगा। बताओ, रीजनल भाषा में तो लोगों की उत्सुकता में रीजनल भाषा को द्वितीय राजभाषा का दर्जा दे दिए, लेकिन क्या मैं विधानसभा के अंदर जाके कुड़माली में अगर बात करूंगा तो ट्रांसलेट वहां का कोई पदाधिकारी कर सकता है क्या? ऐसी तैयारी है क्या? कोई कुड़ुक में जाके बात करेगा तो उसको ट्रांसलेट कौन कर सकता है? संताल में जाके करेगा तो उसको ट्रांसलेट कौन करेगा? कोई तैयारी नहीं, कोई तैयारी नहीं है, किसी कहीं पर नहीं है। रीजनल भाषा को अगर मैंने द्वितीय भाषा दिया तो पंचायत में भी कोई जरूरी नहीं है कि खूंटी के किसी गांव में जाकर अगर अपनी मातृभाषा में वीडियो से कोई बात करे तो उसको जवाब देने का लायक वहां कोई पदाधिकारी ब्लॉक में आपको नहीं मिलेगा। यह व्यवस्था जब तक नहीं आएगा, यह व्यवस्था कागज में उलझा हुआ है। इस व्यवस्था को लोगों ने पूर्ण विराम रखकर कहीं कोने में फेंक दिया है। हम उसे उठाएंगे, जीवित करेंगे, ताकि कोई भी गांव का कोई भी व्यक्ति जब अपने पंचायत में जाएगा, मुख्यालय में जाएगा तो अपनी भाषा से बात करेगा और भाषा से पदाधिकारी को जवाब देना पड़ेगा। पदाधिकारी को बदलना है, लोगों को नहीं। यहां तो लोगों को बदलने के लिए बोला जा रहा है। बताओ किसको बदलना है? जो तनख्वाह ले रहे हैं, जिसने पढ़ाई किया, और इसीलिए तो जेपीएससी के अंदर में वैसे लोगों को चुना जाता है और वैसे लोगों को चुनना चाहिए जो रीजनल भाषा को जानते हैं। अगर कुड़ुक में बोलने वाला, हो में बोलने वाला, संताल में बोलने वाला, खोट्टा में बोलने वाला, कुरमाली में बोलने वाला अगर कोई चुनकर वहां पर या फिर चयन करके नहीं आएगा तो ट्रांसलेट कौन करेगा? साहब ये थोड़ा बता दीजिए, क्योंकि इस प्रदेश की अभी बड़ी आबादी गांव में अपनी मातृभाषा में ही बात करता है। आप ये चाहते हैं कि वो अपने आप को बदले, मैं चाहता हूं कि शासन बदले और उनकी भाषा में बात करना प्रारंभ करे। ये तैयारी हम करना चाहते हैं। तब उनको लगेगा कि अबुआ राज है। चूंकि बबुआ राज में अबुआ राज का उल्लेख करना भूल गया। बातें करने से यह काम होगा नहीं, निर्णयों में आना चाहिए, निर्णयों में दिखना चाहिए। और मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है, अनुभवहीन ये सरकार, आप देखेंगे जो सरकार को खोल के देखिए। अब राजनीति में यह सबसे बड़ा विचार करने का विषय है कि अपने भाग्य विधाता हमें किसे बनाना है। यही बात वही सबसे बड़ी चर्चा होगी कि आपके विषयों को जानने वाला, इस राज्य के आर्थिक सुधार की कल्पना करने वाला, इस राज्य के लोगों को गठन के औचित्य को स्थापित करने वाला, ये सारे विषयों को कौन आगे लेके जा सकता है? भाई इस राज्य में बड़ी बड़ी बातें चलती है। मैंने अभी देखा कि देश के एक संगठन बना है यूपीए 1, यूपीए 2, यूपीए 3 नहीं बोल पाए तो नया संगठन बन गया और उसके राजकुमार पूरा देश में खड़ा होकर यह बात कर रहे हैं कि मैं जातीय जनगणना कराऊंगा। भाई साहब, उस राजकुमार से और वर्तमान राजकुमार से सुदेश महतो इस मंच से पूछना चाहता है, इस झारखंड में आप भी हैं, ये झारखंड मुक्ति मोर्चा भी, राजद भी है, पूरा आपका गठबंधन यहां है, यूपीए पार्ट 3 यहां पर है। आप इसको करा के दिखा दो, तब आपकी ईमानदारी पर कोई शक नहीं होगा। पहले इस राज्य में करा के दिखा दीजिए। यहां तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। आप आओ,
मैं तो हाउस में लगातार इस बात की चर्चा कर रहा हूं, आप करा के दिखाओ। यहां कोई आपका नहीं, आप जीते हुए हैं, आपकी सरकार है, पहला निर्णय लीजिए कि हम जातीय जनगणना कराएंगे तो हम मान जाएंगे, तब मानेंगे कि ईमानदारी से इन चीजों के पक्ष में आप काम कर रहे हैं। और मैं इस बात को मानता हूं, मेरी पार्टी ने यह तय किया है कि जातीय जनगणना ये इस राज्य की जरूरत है, क्योंकि जिस रूप से राज्य का बंटवारा हुआ, कई ऐसी जातियां, छोटी बड़ी जातियां, जिन्हें जो जगह मिलना चाहिए, जिन्हें जो स्थान मिलना चाहिए, जिन्हें जो भागीदारी मिलना चाहिए, वो भागीदारी मिल नहीं पा रहा है। अगर ये भागीदारी नहीं मिल पा रहा है तो निश्चित रूप से जब तक हम इनकी जाति जनगणना करके इसका आंकड़ा नहीं लाएंगे, हम इसके विकास के लिए कार्यक्रम तय नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए इस राज्य के लिए ज्यादा जरूरी है कि आरक्षण के 27%, 14% इस मापदंड से हटकर सबसे पहले इनका जातीय जनगणना हो जाना चाहिए, ताकि हम इस बात को आगे बढ़ा। और बताओ, इस प्रदेश का कितना बड़ा, इस राजनीति का पूरे देश में जिस अंबेडकर साहब ने भारत को संविधान के अंदर में लाया, जिनकी दुहाई दी जा रही है, जिस परिवार से, साधारण गरीब परिवार से बढ़कर पढ़कर जिसने भारत का संविधान को लिपिबद्ध किया, आज देखो देश के अंदर में पहला राज्य है जहां पर कोई दलित मंत्री और भागीदार, दलितों का भागीदारी शून्य आपको नजर आएगा। जीरो कर दिया, जीरो है क्या? कोई दलित मंत्री है क्या इस प्रदेश में? कोई राजनीतिक भागीदारी उनके है क्या? प्रथम पांति में एक सीट खाली है, 11 मंत्री हैं, लेकिन इनका हिम्मत नहीं है कि इनके नेतृत्व को सामने लाए। और ये कहीं ना कहीं मेरा परिवार, ये पूरा परिवार इस बात को देख रहा है, पूरा देश इसको देख रहा है, ये तैयारी चल रही है। बताओ ऐसा कहीं है क्या देश के अंदर? मुझे कोई बता दे। ये पहली बार लोग अपना, जिनके लिए रिजर्वेशन है, जो चुन के, ऐसा नहीं है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के अंदर में कोई दलित विधायक नहीं है इसलिए वो नहीं कर पा रहे। दलित विधायक हैं लेकिन मंत्री नहीं बना सकते। अब सोचो इसकी मंशा क्या है, कहां है और किस रूप से जाना चाहते हैं। विचार करेगा झारखंड, एकदम निश्चित रूप से इस पे बातें और चर्चाएं होंगी। ये तैयारी हमारी है कि जातीय सामाजिक न्याय के पक्ष में हमारा कार्यक्रम चलेगा। अल्पसंख्यक परिवारों को वोट का केंद्र बना के रखा है। मैंने कहा, मैंने कल गांव में भी बोला, मैंने चुनाव में भी बोला, और मैं 10 साल से एक ही बात बोल रहा हूं। इस प्रदेश में अल्पसंख्यक मुस्लिम भाई, मैं तो मानता नहीं, अब राजनीतिक भागीदारी की बात करनी चाहिए आपको कि आपका भागीदारी जिसकी प्रतिशत 14-15% है, वो भागीदारी की बात करेंगे, हिस्सेदारी की बात करेंगे, टुकड़ों पर नहीं जिएंगे, बल्कि राजनीतिक हैसियत के साथ प्रदेश का नेतृत्व करेंगे। यह तैयारी करनी है और इसकी तैयारी हम सबको मिलकर करनी है। आइए इस परिवेश से बाहर निकलिए। ये लंबे समय तक एक वोट लेकर नैतिक रूप से जो पतन कर रहे हैं झारखंड का, उसके लिए जो तरीका अपना रहे, ये अच्छा नहीं है, ये धोखा है और आप अपने बच्चों के साथ धोखा कर रहे हैं। 5 साल के लिए आप कहीं ना कहीं उनके गिरवी हो जा रहे हैं, आपके लिए कोई आधार नहीं है। पहले तो ये होता कि उसको बुलाने का, सरकार को बुलाने का अधिकार होता, तो ये संविधान में अभी दिया नहीं है, आप बुला नहीं सकते, इसलिए 5 साल तक कहीं ना कहीं उसके निर्णय के साथ जीना पड़ रहा है आपको। और एक बड़ी तैयारी हम सबको करनी है। मैंने अपने मंच में बैठे पदाधिकारी और गांव के अपने अल्पसंख्यक परिवार के हमारे एक एक नौजवान से सुदेश महतो आग्रह करता है, आइए सुदेश महतो बांट कर नहीं, एक भागीदार साथी बनकर काम करने के लिए तैयार है, एकजुट होकर काम करने के लिए तैयार है। हम सब मिलकर प्रदेश की सेवा करेंगे, प्रदेश को आगे बढ़ाएंगे। ये संकल्प हमने लिया, ये संकल्प हमने लिया है, ये संकल्प है हमारा और हम मिलकर काम करेंगे। ये मेरे प्रत्यक्ष रूप से पूरे 20-22 साल के राजनीतिक जीवन को देख लो, आप खोल के देखेंगे तो हकीकत आपको आएगा। इन्होंने एक ही बात को हम 20 साल तक बोल रहे हैं। ये तो समय के अनुसार ये लोग बदलने वाले लोग हैं, ये समय के अनुसार बदलने वाले हैं। क्या नैतिकता है इनकी, क्या बात करते हैं, क्या सेकुलरिज्म है इनका। जब मौका मिले
तो किसी के साथ जाके गोद में बैठने के हिमायती ये हैं। खाली माहौल तो आने दीजिए, परिस्थिति बनने दीजिए, अपना कलर दिखा देंगे। कहां फंसे हुए हैं, इस प्रदेश को अपने रूप पे ले जाइए, अपने हुनर पर ले जाइए, अपने नेतृत्व क्षमता पर ले जाइए, अपने घर परिवार से नेता पैदा करिए। आप नेता पैदा करिए, वोटर बहुत काम कर लिए, अब नेता आना चाहिए, नेता के रूप में आपको काम करना पड़ेगा। नेतृत्व चाहिए, लीडरशिप चाहिए मुझे इस कौम से। मैं नेता चाहता हूं जो सबकी चिंता करे, सबके बारे में सोचे। ऐसा लीडर पैदा करने के लिए सुदेश महतो काम करना चाहता है। ये चाहिए मुझे। लाइए, बदलिए, चीजों को बदलिए, घर से बाहर निकलिए। ये प्रदेश आपका इंतजार कर रहा है, आपके नेतृत्व का इंतजार कर रहा है। हम कदम से कदम मिलाकर चलेंगे, बाह में बाह डाल के चलेंगे। ये तैयारी करिए, ये तैयारी होना है। आने वाले समय जब आप देखेंगे, मैंने तय कर लिया है। मुझे आज डोमन सर ने शपथ दिलाया, लेकिन मेरा मन स्पष्ट है। मैंने तय करके यहां पर आए हैं कि जो बातें दल और टिकट देने में होती है, सुदेश महतो पहले स्थापित कर देगा। जिसका जितना हिस्सा और भागीदारी, उतना हिस्सा पार्टी के अंदर देने की तैयारी हमने तय कर लिया है। वो झलक यही देखने को मिलेगा जब हमारा कमेटी गठन होगा। निश्चित रूप से यह देखने को आपको मिलेगा, ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी। मैंने तैयारी कर ली है। मैं इस आपके माध्यम से गांव गणराज्य में बैठे लोगों से अपील करना चाहते हैं कि आइए, समय आ गया, परिवेश को बदले। इस राज्य को बहुत आगे जाना है। जिस पैरामीटर पर यह प्रदेश नीचे है, उसे उठाना पड़ेगा। हमारा कल्चर, हमारा टूरिज्म बन सकता है। इस प्रदेश में हमारा दिया हुआ प्राकृतिक संपदा टूरिज्म का हिस्सा बन सकता है। आज के दिन में इसको जोर देना पड़ेगा। और सबसे ज्यादा जोर हमने कहा है कि पढ़ाई, दवाई और न्याय सुदेश महतो का मूल एजेंडा होगा, और इस एजेंडे के ऊपर काम करेंगे। चूंकि यह सारा काम इसलिए हो रहा है, चूंकि गांव में पढ़ाई की स्थिति देख लो। जब लोग बाहर से बात कर रहे थे तो हमें अपना डाटा दे रहे थे कि प्रदेश की स्थिति क्या है, इस देश की में प्रदेश कहां ठहरता है। इस प्रदेश के अधिकतम विद्यालय में एक टीचर से चलता है। एक टीचर जिसकी बहाली हिस्ट्री टीचर के रूप में हुई होगी, लेकिन उसे जिम्मेदारी दिया गया है कि केमिस्ट्री पढ़ाओ। बोले क्लास हुआ? हाँ हुआ। किसने किया? तो हिस्ट्री टीचर ने केमिस्ट्री का क्लास करा दिया है। ये चल रहा है प्रदेश के अंदर, ये चल रहा है हर जगह पर है। मैंने गांव के स्कूल का परिचय लोगों ने बदल दिया है। गांव के स्कूल का परिचय अब प्राइमरी स्कूल ने खिचड़ी स्कूल और मिडिल स्कूल के रूप में जाना जा रहा है। ये कोई भी काम, एक भी काम हमारे लोगों को आगे ले जाने के लिए कौन बच्चा पढ़ता है? मैं तो पूछा था, इस गांव के विद्यालय में किसका बच्चा पढ़ता है हुजूर? इस गांव में आदिवासी, इस गांव में दलित और बैकवर्ड का बच्चा सरकारी विद्यालय में पढ़ता है। 90% बच्चा उन्हीं का है। और अगर आप किसी के साथ अन्याय कर रहे हैं तो इसी कौम का अन्याय कर रहे हैं, इसी समाज का अन्याय कर रहे हैं। यही तैयारी आपका चल रहा है। ये पीढ़ी को बर्बाद करने की तैयारी कर रहे हैं। ये आज और कल को भी झारखंड का बर्बाद करने की तैयारी में लगे हुए हैं। हेल्थ का हाल देख लो, डॉक्टर का रेशियो देख लो, कितने लोगों में कितना डॉक्टर है। और हेल्थ सेंटर का हाल देखो, क्या हो रहा है। आयुष्मान कार्ड का ऑपरेशन करके रख दिए। आयुष्मान के नाम पर घुसिए और आयुष्मान कार्ड को चूस के खत्म कर देने की तैयारी सारा प्राइवेट हॉस्पिटल में कहीं ना कहीं षड्यंत्र करके चल रहा है। यह तैयारी चल रही है। इसका कोई लेखा जोखा हिसाब नहीं, इसका कोई लेखा जोखा हिसाब नहीं। सरकारी रिम्स से लेकर जितने भी संस्थाएं हैं बड़ी, जितने मेडिकल संस्थाएं हैं, वो संस्थाओं में को कमजोर रखो और प्राइवेट के लिए धुन तैयार करो। यही सरकार का काम है। यह कोई दूसरा नहीं रच रहा है। सरकार के प्रतिनिधि रच रहे हैं कि अगर हमारे रिम्स में सेवा बहाल नहीं रहेगा तो अपने लोग अगल बगल जाएंगे। चूंकि स्वास्थ्य के लिए तो कहीं भी कुछ भी करने के लिए गरीब तैयार है। जान बचाना है, जब जान में आती है तो जीवन का हर चीज लुटाने के लिए तैयार है। इसीलिए मैंने कहा पढ़ाई, दवाई, दवाई का मतलब स्वास्थ्य, और न्याय, न्याय मतलब ग्राम सभा से लेकर ऊपर के पदाधिकारियों में भी न्याय की व्यवस्था सुदेश महतो स्थापित करेंगे। यही तैयारी करना चाहते हैं। आओ, बदली परिस्थिति में राज्य की राजनीति को बदलकर हम रख देंगे। और यह राजनीति करना उद्देश्य नहीं,
सेवा के मानकों को खोल देंगे जो इन्होंने बंद करके रख दिया है। सुदेश महतो सेवा के मानकों को खोलने का प्रयास करेगा और मेरी तैयारी किसी पद पे जाने से ज्यादा, मैंने कहा कि मुझे अगर पूछोगे ईमानदारी से कि आपको अच्छा कहां लगता है, तो मुझे सचिवालय नहीं, गांव की सभा में सुदेश महतो को अच्छा लगता है। गांव के लोगों के साथ बैठना, चर्चा करना, उनकी भावनाओं को लेना, उनकी भावनाओं पर काम करना, दिन रात उसके लिए मेहनत करना, अपना पूरा समर्पण उन्हीं के लिए है। इस राज्य के नवनिर्माण पर है। हमने 9 शपथ लिया है और 9 शपथ का नवनिर्माण की तैयारी हम सबको लेना है और इसी की तैयारी हमारी है। तैयार है ना सभी लोग? देखो, जो अच्छा है उसको उठाएंगे और अच्छा करेंगे और जो नीचे है उसको और ले जाएंगे, क्योंकि खेल खिलाड़ी से ये प्रदेश बदल सकता है। खेल खिलाड़ी इस प्रदेश का परिचय बन सकता है। हमारी तैयारी देखो, खूंटी, गुमला, सिमडेगा हॉकी के प्लेयर लगातार दे रहे हैं, लेकिन उनके लिए टर्फ नहीं है। अभी भी लाल माटी में खेलकर देश के माटी का लाल बनकर तैयार होकर वापस आ रहे हैं। इस माटी में और उस माटी में इतनी ताकत है कि वो अपने हुनर से चीजों को स्थापित कर रहे हैं। लेकिन ऐसा हो सकता है, गांव के अंदर जितनी जनजातियां हैं उनको रहन सहन देखने के लिए दुनिया से लोगों को सुदेश महतो पर्यटन कराने के लिए बुला सकता है कि हमारे जीने की कला देखो। जब कोर्ट नहीं बना था उससे पहले कोर्ट हमारे ट्राइबल गांव में आपको दिखाई देगा। ये जब कोर्ट की कल्पना नहीं थी, जब किसी कोर्ट के कल्पना नहीं थी, उससे पहले ग्राम सभा में कोर्ट का निर्माण हो चुका था और सारे निर्णय वहां से होते थे। आओ फिर हम दिखाएंगे उस काल का वो कोर्ट आज भी जिंदा है। सुदेश महतो ये व्यवस्था देना चाहता है, ये तैयारी करना चाहता है। हमारी तैयारी है, मेरे मन में सब चीजें चलती है और मैं लगातार इस प्रदेश के लिए सोचता रहता हूं। बहुत विविधताएं हैं, लेकिन सुदेश महतो सबको लेके चलने का समझ रखता है और किसी को दुखी नहीं कर सकता। सब मिलके ही प्रदेश को आगे बढ़ाएंगे, ये तैयारी है। किसी को आरोप लगाकर अपने को सिद्ध करना, ये मेरी आदत नहीं। हम अपने मेहनत के बल पर सभी को एक साथ, सभी की भावना को समेटने की आदी हैं और हम समेट के प्रदेश को आगे चल सकते हैं। ये मेरी तैयारी है और इसके लिए हम शपथबद्ध हैं। ये महाधिवेशन लोगों की समझ से परे, वो पॉलिटिकल लोगों को समझ नहीं आएगा। जो गिव एंड टेक की पॉलिटिक्स करते हैं उन्हें समझ में नहीं आएगा। वो एक हाथ लेना और एक हाथ देना सीखा है राजनीति में, कुछ काम करना नहीं सीखा, कुछ सोचना नहीं सीखा। इसलिए ये हमारे मेरे टोटल कार्यकर्ता, खड़े हो जाओ सब, कोई खड़े हो जाओ सब। थक गए हैं क्या? 3 दिन में थक गए हैं क्या आप लोग? मेरी दीदी लोग थक गई क्या? देखो, आप थकेंगे तो उनको अवसर मिलता है। मेरे 1 लाख पूरे पदे न पदाधिकारी जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हैं, ये आने वाले साल तक आपको कदमताल करना पड़ेगा। ना थकने वाला इस प्रदेश का सेवक बनना पड़ेगा। तैयार हैं आप सभी? ना थकने वाला सेवक चाहिए। जो थकना उसके ई में नहीं है, वही आजसू का कैडर हो सकता है, वही आजसू का नेता हो सकता है। हम थक नहीं सकते। थक सकते हैं क्या? थकेंगे क्या? मेरी महिला दीदी लोग थकेंगे क्या? हमें 3.5 करोड़ लोगों की सेवा करना है, तो थकना हमारी फितरत में नहीं है। हम मेहनत करेंगे, हम समांतर रूप में सेवा के आधार तैयार करते जाएंगे और दुनिया को दिखाएंगे कि हम अपनी कुवत पर, अपनी मेहनत पर एक जहां को सजा सकते हैं। ये तैयारी हम सबकी है और इसके लिए हम तैयार हैं। हमारे नेता लोग कोई थका हुआ है क्या? नेता लोग कोई थका है क्या? मेरे डोमन सर जब 80 साल में इतना गरज सकते हैं, तो अब 25, 30, 40 साल का नौजवान लोग तैयार है ना? पूरा राज्य को संवारने के लिए तैयार है ना? राज्य को संवार सकते हैं कि नहीं? संवार सकते हैं ना? ये प्रत्येक गांव में इस तरह का माहौल तैयार करना पड़ेगा। प्रत्येक गांव में इन विषयों का बहस प्रारंभ करना पड़ेगा। मैं कमेटी का तो गठन करूंगा, जिसमें संगठन में आज 25 साल का नौजवान भी पार्टी का शीर्ष नेता हो सकता है। सुदेश महतो ये करके दिखाएगा, ये तैयारी करेगा। मेरी महिला भी इसका हिस्सा होगी और एक महिला भी पूरा प्रदेश की पार्टी को चला सकती है। ऐसा वातावरण सुदेश महतो आपको देगा। ऐसी तैयारी दल के अंदर आएगा। दल के अंदर ये चीजें आएंगी, ये चेंज आएगा और लगातार 2024 चाहे पार्लियामेंट और असेंबली के लिए हम सब तैयार रहेंगे। इसकी तैयारी हम करेंगे। हमारा गठबंधन तो होगा,
लेकिन राज्य की अस्मिता के सवाल पर नहीं। राज्य की अस्मिता प्राथमिकता, और उसके बाद राजहित में, देश हित में हम निश्चित गठबंधन का पार्ट रहेंगे। लेकिन ध्यान रहे कि मेरी अस्मिता पर दाग नहीं लगना चाहिए, आंच लगने नहीं देंगे। सुदेश महतो का आपका वादा है। इसलिए ये काम करो, जाओ। और सबसे ज्यादा मैं दुखी होता हूं कि जनसाधारण को प्रलोभन देके उसके जीवन का सबसे बड़ा अधिकार को इन लोग छीन लेते हैं। कहीं अगर काम करना है तो इस राज्य के एक एक वोटर के ऊपर आपको काम करना पड़ेगा, उसके मौलिकता का बोध कराना पड़ेगा, उसके अधिकार का बोध कराना पड़ेगा। और जब तक ये कर नहीं पाएंगे तब तक इन राज्य को नुकसान पहुंचाने वाले वो लोगों को हम लोग उनसे पार नहीं पा सकते। इसलिए सजग रहना पड़ेगा, गांव के लोगों को सजग रखना पड़ेगा। और ये तैयारी आप सबको मिलकर एक एक गांव में खड़ा होकर, चौपाल में खड़ा होकर इन विषयों का बोध कराना होगा। जितनी चर्चाएं करेंगे उतना बड़ा आंदोलन तैयार होगा। यही जन आंदोलन है। रिवोल्यूशन होगा, बदलाव आएगा, चेंज आएगा, क्रांति आएगी, लेकिन क्रांति विचारों का होगा। इसमें कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं, हक और अधिकार की बातें होंगी। ये तैयारी सुदेश महतो आजसू के नेतृत्व में करना चाहता है, आपके नेतृत्व में करना चाहता है। ये सारा चीज संभव हो सकता है, ये सारे सपने पूरे हो सकते हैं, और इसको कोई पूरा कर सकता है तो आप लोगों के हाथ में है। आप जितना मेहनत करेंगे उतना बड़ा मूर्ति तैयार होगा, उतना बड़ा स्वरूप इस राज्य दिखेगा। तैयार हैं सभी लोग? पक्का? तो समर्पित करिए। देखो, आजादी के लिए, जमीन बचाने के लिए सिद्धू कानू परिवार और पूरा उनका संगठन, आज तक मैंने बोला कि 10,000 हमारे प्रदेश के और उनके नेतृत्व में लोगों ने अपनी शहादत दी और ईमानदारी से लड़ाई लड़ा। मैंने हमेशा कहता हूं कि हमारा यहां का परिवार छाती में गोली खाना बर्दाश्त किया, पीठ दिखाना बर्दाश्त नहीं किया है। अब ये किसी कुर्बानी के लिए आगे आना पड़ेगा, ऐसे ही नहीं मिलती सफलता। इसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। मैं इसीलिए बार बार कुरेदता हूं, बार बार कहता हूं, ये काम आसान नहीं है और इससे हम लोग को पार पाना पड़ेगा। तैयार है ना सभी लोग? मैं आऊंगा, मेरे कार्यक्रम तय हो रहे हैं। अभी तो ब्लॉक जिला तक गया। अब मेरे लाखों लोग जो कार्यकर्ता बने हैं, हजारों जो पदाधिकारी बनेंगे, जो चूल्हा प्रमुख बनेंगे, जो गांव पिलर मेंबर बनेंगे, अब गांव में माहौल पैदा करना पड़ेगा, लोगों के बीच चौकल में बैठना पड़ेगा और बैठ के माहौल तैयारी करिए। देखते देखते सारा चुनाव आ जाता है, चुनाव होगा, लेकिन इस चुनौती को स्वीकार करके परिणाम आप दे सकते हैं। तैयारी करिए। ये सामने वाला का भ्रम से लोग बाहर आएंगे, इनको कुछ नहीं करना। बहुत सारी चीजें हैं जिनके बारे हमसे ज्यादा बाकी लोग कर लेंगे। बहुत लोग ऐसे ही घूमते रहते हैं, बहुत लोग देख रहे हैं, लेकिन मुझे जो करना है हम लोग काम करेंगे। मैं गांव को संवारूंगा, शहर को तैयार करेंगे, गांव शहर के रिश्ते को बनाकर रखेंगे, अपने लोगों के कल्चर को बनाकर रखेंगे, इस देश दुनिया में इस राज्य का नाम को रोशन करेंगे। यही तैयारी हमारा रहेगा। सभी की भागीदारी, सामाजिक न्याय की बात करते हुए, हर किसी को राजनीतिक भागीदार बनाते हुए इस प्रदेश को राज्य गठन और संघर्ष के जो कारण रहे हैं, कारक रहे हैं, डेवलपमेंट के हर मानक पर श्रेष्ठ बनाने की तैयारी करते हुए अपनी बात को अंत करते हैं। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का आभार व्यक्त करते हैं। सुदेश महतो जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुदेश महतो जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, आजसू पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुदेश महतो जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, आजसू पार्टी जिंदाबाद। जिंदाबाद। धन्यवाद सर। अब हम सभी इस जनसभा से विदा लेने से पूर्व हम लोग राष्ट्रीय गान जन गण मन के साथ हम लोग इस सभा से विदा लेंगे। सभी अपने अपने स्थान पर खड़ा रहेंगे और हम लोग राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गान के साथ हम लोग विदा लेंगे। स्टार्ट। शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय
माता के जय भारत माता की जय जय आसू। आसू। धन्यवाद। जब आएगा क्या है?